ये कहानी एक पुरअसरार बीमारी से शुरू होती है। जो 20वीं सदी के आखिर में जापान के एक दूर दराज गांव में फैल गई, जहां पे लोग पेट के दर्द, उल्टियां और दस्तों का शिकार हो रहे थे। हर तरफ इस बीमारी का कोहराम मचा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीमारी का राज कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर डॉक्टरों ने पूरे गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा कि सर, आपके खाने का तरीका क्या है। तो ये बुजुर्गों के लिए एक नया सवाल था और वो परेशान होकर उन्होंने बताया कि हम चम्मच, प्लेट और कांटे का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये हमारे सफाई का हिस्सा है। तो दोस्तों, डॉक्टरों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और आखिरकार जब रिसर्च किया तो आखिर नताइज कुछ यूं होते हैं। इंसान जब अपने हाथों से खाना खाता है तो वो कुदरती बैक्टीरिया से अपने आप को मुतारुफ कराता है। ये बैक्टीरिया कुदरती तौर पे निज़ाम हजम को मजबूत बनाते हैं, मगर चम्मच, कांटे और प्लेट का इस्तेमाल उन बैक्टीरियाज को दूर कर देता है। जी दोस्तों, जब ये हकीकत सामने आई तो उनको पता चल गया उनकी बीमारी की असल वजह ही यही थी जिसको वो अपनी सफाई का हिस्सा समझते थे। जी दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि उसके बाद एक और राज इंकशाफ हो गया। जब बुजुर्गों को बताया जा रहा था कि हाथों से खाना खाने के फायदे ये साबित हुए हैं, तो एक बुजुर्ग कहता है, ये तो वही बात है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। कहा था कि खाना हाथों से खाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद और सेहतमंद है। जी दोस्तों, फिर यूं होता है कि वो लोग जो चम्मच, प्लेट और कांटे का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने हाथों से खाना खाना शुरू कर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं और फिर से दोबारा सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिकमत से खाली नहीं है। हम कोई भी काम करें तो हम सुन्नत को जरूर फॉलो करें, उसी में ऐसी हिकमत छुपी होती है जो हमें पता नहीं होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को फॉलो करेगा वो इंशाअल्लाह कामयाबी पाएगा। तो हमारी कामयाबी इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और उसकी सुन्नतों को और उसकी पैरवी करें, ताकि हम हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रह सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।